नमस्कार दोस्तों, मैं अल्केश गुप्ता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे पूजा घर के बारे में। पूजा घर, प्रेयर रूम या किसी भी घर में जहाँ पे हम पूजा करते हैं उस स्थान के बारे में। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास ये सवाल आते हैं कि घर में पूजा घर कहाँ होना चाहिए, उसमें मूर्तियाँ कैसी होनी चाहिए, मूर्तियों का साइज, मूर्तियों का मटेरियल कैसा होना चाहिए। काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि घर में मंदिर होना चाहिए भी या नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब हम घर के पूजा रूम की बात कर रहे हैं, पूजा के कमरे की बात कर रहे हैं, तो हम जो हमारा सार्वजनिक मंदिर होता है, जो हम कहते हैं ना ये विष्णु मंदिर है, ये शिव मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, हम उस मंदिरों की बात नहीं कर रहे। उनके लॉज और एक हमारे घर के अंदर जो मंदिर होता है, दोनों के लॉज में बड़ा फर्क है। तो ये जो हम खाली घर के मंदिर के लॉज की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि घर के अंदर मंदिर कहाँ होना चाहिए। पूरा जो हमारा प्रेमिसेस है, हमारा जो बिल्डअप एरिया है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा आपको। ये हमारा बिल्डअप एरिया है, यानी हमारा मकान। इस मकान के नॉर्थ ईस्ट वाला जो कमरा है, उस नॉर्थ ईस्ट वाले कमरे के अंदर हमारा मंदिर होना चाहिए। इस कोने को हमारे वास्तु में ईशान बोला जाता है, ईशान या ईशान्य। तो इस कोने में, ईशान या ईशान्य में मंदिर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम घर के इस कमरे में पहुंच गए। इस कमरे की, जब हम इस कमरे की हमारी ईस्ट वॉल या वेस्ट वॉल पे मंदिर होना चाहिए। यानी इसको ऐसे भी कहा जाता है कि या तो भगवान का मुंह या भगवान की पूजा करने वाले का मुंह ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो यदि हम ईस्ट की वॉल पे या वेस्ट की वॉल पे लगाएंगे मंदिर को अपने, तो ये दोनों चीजें हमारी सही हो जाएंगी। तो मंदिर या तो ईस्ट वाली वॉल पे या वेस्ट वाली वॉल पे। कई लोग क्या गलती करते हैं, वो घर के ईस्ट या वेस्ट में मंदिर बनाने को कह देते हैं। घर का ईस्ट या घर का वेस्ट, ये सही नहीं है। मंदिर ईशान में ही होगा, उस ईशान के ईस्ट या वेस्ट में मंदिर लगाना है आपने। अब हम बात करते हैं, ये जो मंदिर है, जो कमरा है हमारा, इसमें जो हमने भगवान की स्थापना करनी है, पहले तो भगवान की जो मूर्तियां रखनी है, हमने आपकी नाभि से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप जिम में बैठ के पूजा करते हैं तो आप उस हिसाब से हाइट लेंगे। यदि आप स्टूल में बैठे करते हैं, कुर्सी बैठे करते हैं तो उस हिसाब से, और खड़े होकर करते हैं तो उस हिसाब से आपकी नाभि के ऊपर ऊंची होनी चाहिए। हालांकि जमीन पे बैठ के पूजा करने का विधान बताया गया है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को शारीरिक समस्याओं की वजह से कुछ जमीन पे नहीं बैठ सकते। तो उस केस में जैसे ही बैठ के पूजा करना चाहे, आपके नाभि से ऊपर मंदिर होना चाहिए। मंदिर नॉर्थ की दीवार पे, मंदिर में भगवान की मूर्तियां नॉर्थ की दीवार पे भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी मूर्तियां जब हम नॉर्थ की तरफ पूजा करते हैं, नॉर्थ का फेस करके पूजा करते हैं, तो हम भगवान से खाली धन मांगते हैं। तो ऐसे जातक जिनको खाली जीवन में धन की इच्छा है, वो नॉर्थ की तरफ फेस करके पूजा कर सकते हैं, वहां पे भगवान की मूर्तियां लगा सकते हैं। लेकिन धन कुछ नहीं होता, धन का सुख चाहिए होता है। तो धन का सुख हमें मिलता है ईस्ट से। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में धन का सुख भी हो, अच्छी संतान हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, समाज में मान प्रतिष्ठा हो, तो उस केस में आपको ईस्ट या वेस्ट में ही करनी पड़ेगी। साउथ की पूजा तामसिक पूजा होती है, तांत्रिक पूजा होती है। तो यदि आप तामसिक या तांत्रिक पूजा में हैं, तो आप बिल्कुल साउथ फेसिंग भी भगवान लगा सकते हैं। लेकिन एक सात्विक पूजा के लिए हमेशा नॉर्थ या ईस्ट में ही भगवान जी की मूर्तियां होनी चाहिए। जो आपका मंदिर का कमरा है, जो प्रेयर रूम का डोर है, वो अगर 2 दरवाजों का हो तो बहुत बढ़िया। वो पूरा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई वायर मैश या लकड़ी की जाली कटिंग जिसमें से हवा आती जाती रहे, इस टाइप का बना होना चाहिए। ताकि यदि भगवान को कह रहे हैं कि भगवान जीवित हैं, वहाँ पे विराजमान है, तो उनको नेचुरल चीजें भी चाहिए। इसके अलावा भगवान जो है उस झरोके से आपके घर को भी देखे, तो बहुत अच्छा माना गया। जो चौखट है, चौखट के नीचे हमेशा दहलीज होनी चाहिए, जो हम पहले चौखट कहते थे, जिसमें 4 खाने हो। अब नीचे वाला खाना तो खत्म ही हो गया है, लेकिन मंदिर के लिए वह आवश्यक है। अगर आप लकड़ी का नहीं बनवा सकते, आप पत्थर का बनवा दीजिए, लेकिन नीचे वाला फ्रेम जरूर होना चाहिए। मंदिर में रखी मूर्तियां कभी भी खंडित यानी कहीं से टूटी फूटी चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा बड़ी अच्छी अवस्था में होनी चाहिए।
सवाल उठता है कि मंदिर की जो मूर्ति है उनका साइज कितना बड़ा हो। तो विधान ये कहता है कि जो घर का मुखिया है उसकी जो बिलांद होती है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 8, 9, 10 इंच, इससे बड़ा मंदिर की मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं कहना चाहूँगा ये नहीं कि नहीं होनी चाहिए, मूर्तियाँ बड़ी हो सकती हैं, लेकिन यदि उससे बड़ी है तो उसकी प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद आपको उसके पूरे डेली रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सुबह भगवान जी को उठाना, रात को सुलाना, उनको 3 टाइम का भोजन करवाना, स्नान करवाना, जो भी एक प्रॉपर सिस्टम एक जीवित व्यक्ति का होता है वैसा ही पूरा सिस्टम ऐसे में भगवान जी का होता है। वो पूरा विधि विधान आपको करना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन में ये करना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि घर में जो मंदिर में मूर्तियाँ रखनी है वो घर के मालिक की बिलांद से बड़ी ना हो। मंदिर की मूर्तियों का मटेरियल क्या हो, तो संगमरमर की मूर्तियाँ, व्हाइट मार्बल की मूर्तियाँ बड़ी अच्छी मानी जाती हैं। इसके अलावा चांदी की, सोने की मूर्तियाँ अच्छी मानी जाती हैं। हम अष्टधातु की, पंचधातु की मूर्तियाँ रख सकते हैं, वही बहुत अच्छी मानी जाती है। ये सारी चीज़ें बड़ी महंगी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल में जाना है तो हम लोग पीतल की या तांबे की मूर्तियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ भी उतनी ही अच्छी हैं, अगर उनको सही तरीके से बनाया जाए, प्रॉपर शेप में बनाया जाए, तो मिट्टी की मूर्तियाँ भी उतनी ही अच्छी हैं। लेकिन कभी भी हमने जो रेजिन की, प्लास्टिक की मूर्तियाँ हैं जो चाइना से आजकल बड़ी आ रही हैं, वो उस मंदिर में पूजा में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए हमें। मंदिर में हमेशा जो छत है, अगर आप पिरामिड शेप की छत बनाएंगे तो बहुत अच्छी रिजल्ट देगी। वो आपके मेडिटेशन की, आपकी पूजा के जो रिजल्ट हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे। ऐसे ही मंदिर की दीवारों पे जो हमें रंग करना है वो हमेशा हल्का रंग करना है। या तो आप सफ़ेद कर ले, सफ़ेद नहीं करना चाहते तो क्रीम कलर, बिल्कुल लाइट क्रीम कर ले, लाइट स्काई ब्लू कर ले, बिल्कुल सूदिंग कलर जिनको देख के आपके मन को शांति मिले, हमेशा ऐसे कलर करने हैं मंदिर में। वास्तु पुरुष की मूर्ति या फोटो कभी भी पूजा में नहीं रखते। हालांकि वास्तु पुरुष की पूजा करने का विधान है, लेकिन घर के मंदिर में रखने का विधान नहीं है। वास्तु पुरुष की मूर्ति कभी भी नॉर्थ ईस्ट में, ईशान में नहीं हो सकती, और ईशान में मंदिर होगा तो कभी भी वहाँ पे मंदिर में वास्तु पुरुष की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा ही महाभारत के किसी भी चित्रण करने वाली कोई भी चीज़ नहीं रख सकते, तो महाभारत भी पूरी तरीके से मना है, उसकी भी चित्रण वाली नहीं रख सकते। कुछ लोग, खासकर हमारे आर्य समाजी भाई, मंदिर में हवन कुंड भी रखते हैं, वहाँ पे हवन करते हैं। तो यदि आपको मंदिर में हवन करना है तो वो मंदिर के कमरे के साउथ ईस्ट कॉर्नर में होगा। जो आपने हवन कुंड रखना है मंदिर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे आप। एक बार बार उठने वाला सवाल ये है कि घर में क्या मंदिर में पितरों की फोटोग्राफ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। पितरों की दिशा जो होती है, पितरों की एनर्जी होती है, वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चलती है, जबकि मंदिर की एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो आप मंदिर में पितरों की फोटोग्राफ नहीं रख सकते। पितरों की फोटोग्राफ घर के साउथ वेस्ट में साउथ वॉल पे होनी चाहिए। यदि नॉर्मली वहाँ पे मास्टर बेडरूम या कोई बेडरूम होता है, वहाँ पे लोग अपने बेडरूम में पितरों की फोटोग्राफ लगाना अच्छा नहीं समझते। यदि ऐसा है तो आप जो आपको कॉमन एरियाज हैं, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, इसके साउथ वेस्ट के साउथ वॉल पे लगाएं। यदि आप वहाँ भी नहीं लगाना चाहते, कुछ लोगों को लगता है कि हमने इतना मॉडर्न मकान बनाया, हम ट्रेडिशनल लगेंगे, वैसे तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कुछ इस टाइप के विचार हैं, आप वहाँ भी नहीं लगाना चाहते, तो उस मंदिर के साउथ वेस्ट कॉर्नर के साउथ वाली वॉल पे लगाइए, लेकिन कभी भी मंदिर में भगवान के साथ नहीं लगाइए। मंदिर की दीवार और टॉयलेट की दीवार कभी भी कॉमन नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे मंदिर है और उसकी टॉयलेट है, उन दोनों की दीवार कॉमन नहीं होनी चाहिए, वो दोनों सटे हुए नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है तो वास्तु के हिसाब से बहुत बड़ा दोष है, वहाँ पे मंदिर नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही मंदिर के ऊपर या मंदिर के नीचे भी कभी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग स्टेयर्स के नीचे मंदिर बना देते हैं। वास्तु के हिसाब से स्टेयर्स के नीचे मंदिर बनाना भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, वहाँ पर भी मंदिर नहीं बनाया जा सकता। अब एक सवाल उठता है, ठीक है बड़ा मकान है तो हमने अलग कमरे में मंदिर बना लिया, लेकिन हर किसी का मकान तो इतना बड़ा नहीं होता। अगर किसी के घर में अलग से ऐसा कमरा नहीं है जहाँ पे मंदिर बनाया जा सके, तो मंदिर कहाँ बनाए?
पहले तो कोशिश कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का कमरा जो बच्चों वगैरह के पास या किसी भूत वृद्ध अवस्था के वाले आदमी के पास हो, तो उस रूम में बनाया जा सकता है। कोशिश करें न्यूली मैरिड कपल्स वगैरह के रूम में या जवान लोगों के रूम में मंदिर ना बनाएं, बड़ों या बच्चों के रूम में बनाएं और उसको चारों तरफ से हम बंद करके ढक के रखें, चाहे पर्दे से चाहे किसी भी चीज़ से। अगर वहाँ पे नहीं बन पा रहा तो फिर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है किचन। किचन किसी भी घर की सबसे साफ सुथरा कोना होता है। यदि हम कहीं और मंदिर नहीं बना पा रहे तो हम किचन में मंदिर बनवा सकते हैं। किचन के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लीजिए और आप उसको बंद भी करके रख सकते हैं, कोई जाली वाला कपड़े से उसको पर्दे से बंद कर सकते हैं। मंदिर ब्रह्मस्थान पे भी हो सकता है, ब्रह्मस्थान के ईस्ट की तरफ, ईस्ट वाली वॉल पे मंदिर बनाया जा सकता है। दिवाली की पूजा कथा कोई भवन करवाना है, उसके लिए तो ब्रह्मस्थान सबसे उपयुक्त जगह है। वो ब्रह्मस्थान पे ऐसी पूजाएं करवाना, दिवाली की पूजा ब्रह्मस्थान पे करवाना ही अच्छा माना गया है। अगर आपके मकान में कई फ्लोर हैं, आजकल मकान 3-4 फ्लोर के बनने लगे हैं, तो सबसे नीचे वाली फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे ही मंदिर बनाना सबसे उपयुक्त माना गया है। जितना आपका मकान के नीचे वाली फ्लोर पे मंदिर होगा, जितना जमीन के पास मंदिर होगा, उतना ही मंदिर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य बातें थी जो हमें कभी भी अपने घर में मंदिर की स्थापना करने के समय ध्यान रखनी चाहिए। आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपसे बातें बताई आपके लिए लाभप्रद होंगी और आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, आपको सुख शांति देने में सहायता करेगी। धन्यवाद।